डिफाइन किया था आपने। क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, वीडियो क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो, अभी लिखा है मैंने परम्यूटेशन, अब मैं लिखूंगा उसके बाद ही आएगा बेटा। द डिफरेंट अरेंजमेंट, द डिफरेंट अरेंजमेंट of the things that can be made out of some particular things, out of a given set, the different arrangement that can be made out of a given set of things taking all at a time, taking all the things at a time, or sum of all the taking at a time. ये हमने डिफाइन करके बता दिया। दिस इज अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स और अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन। दैट इज द नंबर ऑफ permutation, the number of permutation of n things, the number of permutation of n things taken are at a time, taken are at a time is denoted by NPR. N, P for permutation, and a number of things taken or at a time, NPR, or we write it as P for permutation, NR. वो होगा आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, where r is less than equal to n greater than 0. ये रेस्ट्रिक्शन रहेगी आपके पास। This n is always greater than r, equal to r हो सकता है लेकिन उससे लेस नहीं होगा। हाँ जी, आपको क्लियर आ रहा है वीडियो बच्चे? राइट, ओके बेटा। The number of permutations of n things taken r at a time is denoted by NPR, और we write it as P of NR। उसका फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, where r लेस देन इक्वल टू n ग्रेटर देन 0। r इज इक्वल टू n हो सकता है लेकिन n r से छोटा नहीं होगा, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन परम्यूटेशन हम फैक्टोरियल जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते, डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए ये परम्यूटेशन का नेक्स्ट आर्टिकल है जिसमें पूरा फॉर्मूला NPR के अकॉर्डिंग चलेगा। दैट इज परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। दिस परम्यूटेशन व्हेन all objects are distinct। ये फॉर्मूला आपके पास आज एक्सरसाइज में यूज होगा। NPR, नंबर ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, उसको आप लिखते हैं NPR, और P ऑफ NR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर r इज लेस देन इक्वल टू n ग्रेटर देन 0। ये परम्यूटेशन है व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आपके पास ये परम्यूटेशन की फॉर्म होगी आपके पास, राइट। क्योंकि डिफरेंट थिंग्स लेंगे आप, फर्स्ट है आपके पास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू सो ऑन। फर्स्ट को आप अरेंज करेंगे n वेज से, तो नेक्स्ट होगा n माइनस 1 वेज से, उससे नेक्स्ट होगा n माइनस 2 वेज से, देन नेक्स्ट n माइनस 3 वेज, n माइनस 4 वेज अप टू n माइनस r प्लस 1 वेज। सेम कंडीशन है उसके साथ। Distinct objects arranged r at a time is NPR, or we write it as P of NR, n factorial upon n minus r factorial। For example, evaluate 7p2 or P of 7 2। तो इसको लिखेंगे हम 7 फैक्टोरियल
upon 7 minus 2 factorial, and we write it as this is 7 factorial, 7 minus 2 is 5 factorial. अब this 7 factorial, this 5 factorial, ग्रेटर फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर रहे हैं स्मॉलर की टर्म में, तो इसको हम लिख देते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो मेरे पास आ गया 7 इंटू 6 एंड दिस इज इक्वल टू 42. ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा एन पी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. उसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा. फर्स्ट तो कंडीशन ये है मेरे पास, इफ आर इज इक्वल टू एन हो आपके पास, इफ R is equal to n, then we write here nPn, or we write it as P of nn. R और n इक्वल हो आपके पास, तो क्या लिखेंगे इसको, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n फैक्टोरियल, and this is equal to n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, n माइनस n, and this is equal to n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होगा आपके पास, तो ये हो गया n फैक्टोरियल. nPn is equal to n फैक्टोरियल, that is 3p3. we write it as 3 factorial upon 3 minus 3 factorial, and this is 3 factorial upon 0 factorial, and this is equal to 3 factorial upon 1, and this is equal to 3 factorial. और 3 factorial को हम लिखते हैं 3 into 2 into 1, that is 6. 3p3, 2p2, 5p5, 7p7, 10p10 is equal to the given same factorial if r is equal to n. इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू चलता रहेगा टॉपिक. फॉर्मेटेशन आपके पास डिफरेंट एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज कॉल्ड एन पी आर और पी ऑफ एन आर. n is greater than equal to r and r is greater than 0 because negative integer and fraction of factorial notation is not defined. वो हमने डिस्कस कर दिया था आपके लिए. उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइंड n if np2 2 into np3 is equal to n plus 1 p3. और इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता था वो 2 of p n3 is equal to p of n plus 1 3. Then find it. Both are correct because npr is equal to p of nr. Either we write this or this, then find the value of n. देखिए लेफ्ट हैंड साइड से 2 मल्टीप्लाई एज इट इज, इसको लिखिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल. राइट और नॉट? npr इस फॉर्मूले का यूज करो, नंबर ऑफ थिंग्स n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. क्या रिजल्ट आया मेरे पास 2 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल. अब n की वैल्यू तभी मिलेगी जब ये फ्री फॉर्म फैक्टोरियल टर्म होंगी दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में. कहीं भी आपके पास फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए. न्यूमरेटर में लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में n फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड में लिखा है n प्लस 1 फैक्टोरियल. अब n फैक्टोरियल से ग्रेटर है n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ राइट हैंड साइड में n प्लस 1 फैक्टोरियल सोल्व होगा. डिनोमिनेटर में लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में n माइनस 3 फैक्टोरियल, इधर लिखा है n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ राइट हैंड साइड में n माइनस 2 फैक्टोरियल सोल्व होगा. तो लेफ्ट को एज रखते हैं आप 2 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल. जिस टर्म पे फैक्टोरियल एज इट इज n प्लस 1 एज इट इज, और इसको लिख देता हूं n फैक्टोरियल बिकॉज n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल.
उसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो n इंटू n माइनस वन लेस हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, और उससे आगे सोल्व करेंगे तो n इंटू n माइनस वन n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब टू सॉल्व। हेलो, कोई डाउट है क्या किसी को? देन हाँ जी, कोई डाउट है तो बोलिए। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो बात करे। देन वी राइट n माइनस 2, n माइनस 2 इसमें से वन लेस करेंगे तो आपके पास आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 एज इट इज, n प्लस 1 में से वन लेस करेंगे तो n फैक्टोरियल आएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल है तो जिस टर्म पे फैक्टोरियल एज इट इज, और इसमें से वन लेस कर दें तो n माइनस 3 फैक्टोरियल। इधर से कैंसिल हो गया n माइनस 3 फैक्टोरियल, इधर से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया 2/1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। 2/1 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2। अब मेरे पास यहाँ पे फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल टर्म है, कहीं भी फैक्टोरियल की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 of n minus 2 is equal to n plus 1. Then we write here 2n minus 4 is equal to n plus 1, and 2n minus n is equal to 1 plus 4, and n is equal to 5. Then value of n is 5. Using number of things taken r at a time, all the things are distinct. उस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आप उसी के ऊपर चलते जाए, और जब भी आपके पास n की वैल्यू पूछे या r की वैल्यू पूछे या किसी भी टर्म की वैल्यू पूछेगा तो जो एक्सप्रेशन होगा वो ऑलवेज फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल होगा, और फैक्टोरियल के बेसिक कंसेप्ट आप साथ साथ लेके चलेंगे। जिस टर्म पे फैक्टोरियल लगा है एक बार वो टर्म एज इट इज लिख ली आपने, और नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो उससे लेस आएगी n इंटू n माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट थिंग्स अरेंज बाई वन वेज, देन सेकेंड थिंग्स उससे वन लेस होगी n माइनस 1 वेज। देन स्टेप चलता जाएगा, तो ये आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम भी उसमें डिस्कस कर सकता है। 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आप सोल्व करते जाए। और देखिए इसी के ऊपर NP4 रेशियो n माइनस 1 P4 इज इक्वल टू 5:3, और यहां कह रहा है कि n ग्रेटर देन 4 होगा, n इज ग्रेटर देन 4 है आपके पास, राइट। NP4 इसका मतलब ये गिवन है आपको, NP4 रेशियो है n माइनस 1 P4 इज इक्वल टू 5/3, ऐसा हम लिख सकते हैं रेशियो की टर्म में। NP4 रेशियो n माइनस 1 P4 इज इक्वल टू 5:3, और भी राइट इट एज 3 इंटू NP4 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1 P4, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। 3 इंटू NP4 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1 P4। अब इसको एक्सपेंड किया परम्यूटेशन को, 3 एज इट इज, दिस रिजल्ट इज n फैक्टोरियल, this is n minus 4 factorial using n minus r is equal to 5, this is n minus 1 factorial upon n minus 1 minus 4 factorial, n minus r. Then this result is 3 into n factorial, n minus 4 factorial is equal to 5, n minus 1 factorial upon n minus 5 राइट। अब इस एक्सप्रेशन से n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू आपको तभी पॉसिबल है जब गिवन एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल एक्सप्रेशन होगा। न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में n माइनस 1 फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल n माइनस 1 से ग्रेटर है, तो आप ग्रेटर फैक्टोरियल के एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे, इसलिए आप लेफ्ट हैंड साइड में n फैक्टोरियल को सोल्व करें इन द न्यूमरेटर। इन द डिनोमिनेटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज n माइनस 4 फैक्टोरियल, ऑन द राइट हैंड साइड n माइनस 5 फैक्टोरियल। n माइनस 4 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n माइनस 5 फैक्टोरियल, इसलिए आप यहाँ पे n माइनस 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें। तो यहाँ से रिजल्ट आया 3 इंटू इस फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया
n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल तक ही एक्सपेंड करूंगा मैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में n माइनस वन फैक्टोरियल तक ही है, और डिनोमिनेटर है n माइनस फोर इंटू n माइनस फाइव फैक्टोरियल। ऑन द राइट हैंड साइड 5 इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस फाइव, ऐसा मैं लिख सकता हूं। गिवन एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, जो फैक्टोरियल की रिप्रेजेंटेशन ग्रेटर होगी उसी को एक्सपेंड करना है, सभी को एक्सपेंड नहीं करना है आपने। यहां से लेफ्ट हैंड साइड से n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इधर से n माइनस फाइव फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, मेरे पास रिजल्ट आ गया 3n अपॉन n माइनस फोर इज इक्वल टू 5, राइट। और इसको लिखा हमने 3n इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस फोर, और यहां से हो गया 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20, और यहां से हो गया 3n माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 20, और n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10, दिस इज ग्रेटर देन 4। n की वैल्यू 4 से ग्रेटर होगी आपके पास, तो कि अगर 4 से लेस रखोगे आप, 4 भी रखोगे तो 4 माइनस 1 3 हो गया, लेस हो जाएगा, इसलिए रेस्ट्रिक्शन थी कि n 4 से बड़ा हो, 4 से ग्रेटर हो, तो 4 से ग्रेटर होगा तो ये वैल्यू ग्रेटर आएगी 4 से, तो ये आपके पास n की वैल्यू नहीं आती। तो यहाँ रेशियो में अंदर गिवन कंडीशन थे, उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज NPR, इस फॉर्मेशन का फॉलो करते जाएंगे, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, उस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए थोड़ा सा और चलते आगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, परम्यूटेशन में आसान सा टॉपिक है, लेकिन जहां भी जो फॉर्मेशन होगी उसी के साथ जाना पड़ेगा आपको। एक्सरसाइज में जो भी टॉपिक करवाया जाता है उसको साथ साथ करते जाए आप। नेक्स्ट है फाइंड आर। फाइंड आर इफ गिवन कंडीशन है मेरे पास 5 इंटू 4PR is equal to 6 into 5 of P R minus 1. Then find the value of R. R की वैल्यू चाहिए आपको 5 4P of R 6 5P R minus 1। बेसिक परम्यूटेशन की जो टर्म्स है उसको एक्सपेंड करते जाए आप। इधर से 5 एज इट इज, इसको लिख दिया 4 फैक्टोरियल, इसको लिख दिया 4 माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर इज इक्वल टू 6 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल ऑफ दिस n माइनस आर फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर, ऑन द राइट हैंड साइड 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, आर की जगह लिखा r माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ से हो गया 5 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको लिख दिया 4 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 प्लस का माइनस का 1, तो ये हो गया 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ डिनोमिनेटर का पेयर कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल आर 4PR 5 ऑफ आर माइनस 1, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस आर फैक्टोरियल 6 इंटू 5 माइनस आर माइनस 1, तो यहां से मेरे पास आ गया माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे 6 माइनस आर आएगा, 6 माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया 6 माइनस आर फैक्टोरियल, राइट, 5 प्लस 1 हो गया। अब 4 माइनस आर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसमें कौन सा फैक्टोरियल ग्रेटर है, जो फैक्टोरियल ग्रेटर होगा उसी को एक्सपेंड करेंगे। न्यूमरेटर में यहां लिखा 4 फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड में लिखा 5 फैक्टोरियल। देखिए ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल
अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज, ऑन द राइट हैंड साइड 6, इस ग्रेटर 5 फैक्टोरियल को लिख दिया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन, इसको लिखा 6 माइनस आर, और नेक्स्ट हो गया 5 माइनस आर फैक्टोरियल। मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 6 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर और माइनस 1 फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से आ गया 5 अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ऑन द राइट हैंड साइड 6 इंटू 5 अपॉन 6 माइनस आर, इसको फिर एक्सपेंड किया तो हो गया 5 माइनस आर, 1 लेस कर दे 4 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 माइनस आर फैक्टोरियल। 5 माइनस आर फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 माइनस आर, और ये हो गया 5 माइनस आर और माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 माइनस आर फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल से फ्री हो गया एक्सप्रेशन। तो मेरे पास एग्जैक्ट क्या आया, 5/1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर, ऐसा हम लिख सकते हैं। गिवन एक्सप्रेशन इज फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और अगर ये फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 5 इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इज इक्वल टू 30। इस 5 से डिवाइड कर दें तो मेरे पास आ गया 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इज इक्वल टू 30 अपॉन 5। इसको मल्टीप्लाई कर लें आप तो ये हो गया 30 माइनस का 6r माइनस का 5r प्लस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 5 6। एग्जैक्ट रिजल्ट आया r स्क्वायर माइनस का 11r प्लस का 30 और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, क्या बना यहाँ से, r स्क्वायर माइनस 11r प्लस का 30 माइनस का 6 प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन आर। आर की वैल्यू फाइंड आउट करें आप, क्या फैक्टर हो सकते हैं यहाँ से, इसके फैक्टर करें आप, मल्टीप्लाई करें तो 24 आर स्क्वायर आना चाहिए, और ऐड करें तो माइनस का 11 आर आना चाहिए ऑन एडिंग। देखिए अगर डायरेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप डायरेक्ट लें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 11, सी की वैल्यू 24। हेलो, है बेटा, ओके ओके, 6 और 4 आर की वैल्यू, ओके ओके। अब उस पर डिफाइन भी करवा लें, 6 और 4 में से कौन सा पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करें और आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लें। आर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपॉन 2a। आर की सिर्फ आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और आर जो है इस रेस्ट्रिक्शन के साथ जाना है आपके पास। यहाँ आर एन से, एन जो है हमेशा आर से बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा, तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लें और फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल एक्सप्रेशन करके सोल्व कर रहे हैं, तो इस तरह से आपके पास वैल्यूज आती जाएगी और आप सोल्व करते जाएंगे। इसी तरह हम और आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ बेटा, कोई डाउट है तो बोले आप। हेलो बेटे, आवाज नहीं आ रही, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। ओके ओके ओके। फाइंड आर if tan of p r plus 1 is equal to a ratio, not is equal to tan of p r plus 1 ratio 11 of p r is equal to 30:11, then find the value of r, then find the value of r, that is given आपको tan of p r plus 1 upon 11 p r is equal to 30 upon 11। रेशियो प्रपोर्शन आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा।
9th या 10th क्लास में आया होगा आपके पास। आ रहा है ना आपके पास वीडियो? ओके ओके। देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई 11 into 10 PR plus 1 is equal to 30 into 11 PR। ऐसा हम लिख सकते हैं 11 of 10 of PR plus 1 is equal to 30 into 11 of PR। अब परम्यूटेशन के टर्म को डिफाइन करें 11 into 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस R plus 1 फैक्टोरियल is equal to 30 into 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस R फैक्टोरियल। अब पहले हम न्यूमरेटर को देखें तो यहाँ 10 फैक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड में है, 11 फैक्टोरियल राइट हैंड साइड में है। 11 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल से बड़ा है तो राइट हैंड साइड में 11 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में सोल्व होगा। और यहाँ से मेरे पास आ गया 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल एग्जैक्ट आएगा मेरे पास 9 माइनस R फैक्टोरियल प्लस का 10 माइनस का 1 तो ये हो गया 9 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। इसको लिख दिया मैंने 11 इंटू 10 फैक्टोरियल और यहां से आ गया 11 माइनस R फैक्टोरियल। अब 9 माइनस R फैक्टोरियल और 11 माइनस R फैक्टोरियल इन द डिनोमिनेटर ऑन द बोथ साइड। जो ग्रेटर होगा उसको चेक करेंगे आप। तो यहां से मेरे पास आ गया 11 फैक्टोरियल 11 माइनस R फैक्टोरियल 11 माइनस R फैक्टोरियल में मेरे पास 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस R फैक्टोरियल। यहां से हो गया 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल तो हो गया 11 अपॉन 9 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू 11 अपॉन इसको एक्सपेंड कराऊं मैं 11 माइनस R आएगा मेरे पास उसके बाद 1 लेस आएगा 10 माइनस R और उससे लेस आएगा 9 माइनस R फैक्टोरियल। ऐसा मैं लिख सकता हूं 11 माइनस R फैक्टोरियल 11 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 माइनस R नेक्स्ट होगा 11 माइनस R माइनस 1 11 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा आपके पास 11 माइनस R और 11 माइनस 1 10 माइनस R फैक्टोरियल। और जब इसको आगे एक्सपेंड करें तो 1 लेस होगा तो 9 माइनस R फैक्टोरियल आ जाएगा। 9 माइनस R फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल हो गया 11 से 11 कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया 1 अपॉन 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 30 अपॉन 11 माइनस R इंटू 10 माइनस R। और दोनों तरफ फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल एक्सप्रेशन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और सॉल्व कर दें। आपके पास क्वांटिटी इन R आएगा 10 माइनस R इज इक्वल टू 30 ये हो गया 110 माइनस 11R माइनस 10R और प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 30 और आपके पास एक्सप्रेशन आ गया R स्क्वायर माइनस 21R प्लस का 110 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। और ये क्वांटिटी इन R आ गया आपके पास R स्क्वायर माइनस 21R और प्लस का 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ से R की वैल्यू निकालें आप। R की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आनी चाहिए और ऐसी वैल्यू आए आपके पास कि वो 10 R की वैल्यू आप पुट करें तो आपके पास 10 से लेस आए। उसको भी फॉलो करके देखना है। तो क्वांटिटी के R है तो आप यहाँ से R की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं राइट। ये तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन R एट ए टाइम एन ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट ए टाइम इज NPR। उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशन थी तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये है। उससे आगे जो मेरे पास आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसी पे तो उस पे चलते हैं हम। अरे सर n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ऐसे n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो नेगेटिव फैक्टोरियल आएगा आपके पास और नेगेटिव फैक्टोरियल को क्या एक्सपेंड कर ले हम नहीं कर सकते। नेगेटिव फैक्टोरियल और बेटा इंटीजर्स फ्रैक्शन की जो टर्म है नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन इनका फैक्टोरियल कभी भी डिफाइन नहीं होता परम्यूटेशन में इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। मतलब सर ओनली n नेचुरल नंबर। यस यस ओनली नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स फॉलो करेंगे आप और नेचुरल नंबर्स ओके सर राइट बेटा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन है। नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स
परमुटेशन ऑफ, फर्स्ट है परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, taken all at a time, in which p things always occur together. P things always occur together. अब ये कुछ केसेस आपके पास परमुटेशन में, पहला केस लिखा मैंने, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स taken all at a time in which particular p things always occur together. Particular things, तो पहले आप n things को अरेंज करें, p given things always occur together, then जो particular thing होगी आपके पास, इसको आप वन ब्लॉक कह दें, इसको आप एक ब्लॉक लेट कर लें, दिस इज वन ब्लॉक, राइट. तो p particular things भी अरेंज बाई P particular things arranged by P factorial ways, or we say that small p of p, ऐसे भी कह सकते हैं. n particular things arranged by themselves by n factorial ways. तो यहाँ p particular thing है, पर्टिकुलर वे से अरेंज हो जाएंगी. दैट रिमेनिंग, आपने कहा कि एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, उसमें रेस्ट्रिक्शन आपके पास की पी थिंग्स अकर टुगेदर. तो पहले पर्टिकुलर थिंग्स को अकर कर दें, आप अरेंज कर दें, वो पी फैक्टोरियल बेस से अरेंज होगी आपके पास. बट रिमेनिंग एन थिंग्स में से कितना बचा आपके पास? बट देयर आर एन माइनस पी प्लस वन थिंग्स. ये रिमेनिंग थिंग्स होंगे आपके पास. पर्टिकुलर थिंग एन, पी पर्टिकुलर को अरेंज कर दिया प्लस वन, एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस पी माइनस वन, पी पर्टिकुलर थिंग को अरेंज किया तो नेक्स्ट बचेगा आपके पास पी माइनस वन. इसको नंबर ऑफ थिंग्स में से फॉर्मूले के साथ लेके जाएंगे आप, तो आपके पास आएगा एन माइनस पी प्लस वन थिंग्स. इसको आप अरेंज करेंगे तो ये आपके पास ये अरेंज होगा एन माइनस पी प्लस वन फैक्टोरियल. पर्टिकुलर थिंग्स को आपने अरेंज कर दिया और रिमेनिंग जो थिंग्स बची आपके पास डिफरेंट थिंग्स में से, उसको अरेंज कर दिया. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहती है? बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन पर्टिकुलर थिंग्स बी अकर टुगेदर बी p फैक्टोरियल इनटू n माइनस p प्लस वन फैक्टोरियल. इस तरह की रेस्ट्रिक्शन आपको मिलेगी. पर्टिकुलर थिंग्स बी अरेंज बाय देमसेल्व्स बाय दिस एंड बाय दिस. इसमें डिजिट्स की प्रॉब्लम ही है, स्टेटमेंट्स की प्रॉब्लम है, और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस है. परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम वेयर पर्टिकुलर थिंग्स बी अकर टुगेदर. अब वो कहता है यहाँ पे हाउ मेनी ways 6 students stand in a क्या? Stand in a row or line. और क्या कहा उसने? How many ways 6 children or 6 students stand in a row or a line. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास कि छोटे बच्चों को पहले खड़ा करना है या बड़े बच्चों को पहले रखना है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास. पर्टिकुलर बोला आपसे 6 स्टूडेंट्स हैं या 6 चिल्ड्रन हैं, उसको एक लाइन में खड़ा करना है आपने. तो कैसे अरेंज करें हम? 6 स्टूडेंट्स अरेंज. क्या बताया था हमने अभी हमने आपको बताया था इसके अंदर नंबर ऑफ परमुटेशन, of 6 students, number of permutation of 6 students, all 6 students taking all at a time, 6 at a time. Number of
n distinct things taking all at a time, 6 at a time, be 6p6, that is 6 factorial upon 6 minus 6 factorial. तो ये हो गया आपके पास 6 factorial upon 0 factorial, और हमने बताया था आपके पास this, और ये हो गया आपके पास 6 factorial, that is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 720. इतने वेद से आप 6 स्टूडेंट्स को एक लाइन में आप खड़ा कर सकते हैं, स्टैंड इन ए रो और इन ए लाइन. पर्टिकुलर 6 स्टूडेंट्स और 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए रो और ए लाइन अरेंज करना है आपको. तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ऑल द 6 स्टूडेंट्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम इज NPR. नंबर ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम, NPR. तो यहाँ 6 स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़ा करना है, एक क्यू में खड़ा करना है, एक रो में खड़ा करना है. तो पॉसिबल एलिमेंट आपके पास 6p6 होगा, दैट इज 6 फैक्टोरियल होगा. NPN, N और R इक्वल है यहाँ पे, तो आपके पास 720 वेज होगा. कोई रेस्ट्रिक्शन उसने अप्लाई नहीं कर रखी इसके ऊपर कि ये पर्टिकुलर केस बनेगा आपके पास, ऐसा कुछ नहीं है. देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम. एक ही बेसिक फॉर्मूला चलता जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दें आप. स्टूडेंट wants to arrange 3 economics books, 2 history and 4 English books. 4 English books on a shelf. Student wants to arrange इकोनॉमिक्स की 3 बुक्स हैं, हिस्ट्री की 2 है और इंग्लिश की 4 है. बुक्स ऑन ए सेल्फ. इफ द बुक्स on the same subject are different, then find. फर्स्ट केस बोला उसने the number of possible arrangement. एक तो ये बोला है उसने, और दूसरा उसने कहा है the number of possible arrangement if all books on a particular subjects are to be together. ध्यान दीजिए आप, थोड़ा सा ध्यान दें आप, कहीं प्रॉब्लम नहीं है. पहले स्टेटमेंट पढ़ लें आप, उसके बाद बात करते हैं यहाँ से कि क्या कहना चाहता है वो. फर्स्ट केस में क्या कहा उसने, A student wants to arrange 3 economics, 2 history and 4 English books on a shelf if the books on the same subject are different. Right? Same subject की different conditions है. The number of possible arrangement. First case है possible arrangement of books. Total books कितनी है आपके पास? टोटल बुक्स है मेरे पास इकोनॉमिक्स 3, हिस्ट्री 2, इंग्लिश 4. टोटल बुक्स हो गई मेरे पास 3 + 2 + 4 दैट इज 9. अब टेकिंग ऑल द 9 बुक्स एट ए टाइम, पॉसिबल अरेंजमेंट. तो पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया 9p9 और दिस इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल. ऑल द बुक्स टेकन ऑल एट ए टाइम, राइट? दैट इज 9p9 और 9 फैक्टोरियल. इसको सोल्व कर लें आप. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 4 3 2 1. ये पॉसिबल अरेंजमेंट होगा. नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स ऑन ए सेल्फ. और सेकेंड केस में कंडीशन लगा रखी उसने,
द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ ऑल बुक्स ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर. पर्टिकुलर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स 3 बुक्स है, 3 बुक्स का एक सेट बना लें, 3 बुक्स का 1 सेट फॉलो कर लें. हिस्ट्री की कितनी बुक्स है आपके पास? 2 बुक्स है, इस 2 बुक्स का भी एक सेट बना लें आप. और इंग्लिश की कितनी बुक्स है आपके पास? 4 बुक्स है, इसका भी एक सेट बना लें. ईच सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इकोनॉमिक्स की 3 बुक्स को कंबाइंड किया, 1 सेट फॉलो हो गया. हिस्ट्री की 2 बुक्स को कंबाइंड किया एक साथ, 1 सेट हो गया. इंग्लिश की 4 बुक्स है, 1 एक साथ कंबाइंड किया, एक सेट हो गया. हाउ मेनी सेट्स? 3 सेट. देन 3 सेट ऑफ बुक्स, 3 सेट ऑफ बुक्स बी अरेंज्ड बाय 3p3 और 3 फैक्टोरियल बेस. ये तो पर्टिकुलर बुक्स का एक सेट बनाया, तीनों बुक्स को कंबाइंड किया, 1 सेट फॉर्मेशन पे आ गया. 2 बुक्स का भी एक सेट बनाया और 4 बुक्स का, तो 3 सेट बने मेरे पास. 3 सेट को मैं अरेंज करूंगा, किसी सेट को भी आगे पीछे रख सकता हूं. इकोनॉमिक्स के सेट को पहले रखा, फिर हिस्ट्री को, फिर इंग्लिश को, या हिस्ट्री का पहले, इकोनॉमिक्स का बाद में, इंग्लिश का थर्ड पे, या फिर इंग्लिश का पहले, इकोनॉमिक्स का बाद में, उसके बाद हिस्ट्री का. तो 3 सेट्स को आप अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल बेस से. दैट इज 3 into 2 into 1, दैट इज 6 बेस से आप अरेंज कर सकते हो. ये तो सेट का अरेंज किया. अब इकोनॉमिक्स की 3 बुक्स है आपके पास, इकोनॉमिक्स की 3 बुक्स है, 3 इकोनॉमिक्स बुक्स बी अरेंज्ड 3p3. इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट है, इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है, इकोनॉमिक्स का थर्ड पार्ट है. किसी को भी आप आगे पीछे रख सकते हैं. फर्स्ट पार्ट को पहले रखा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, या फिर सेकंड पार्ट को पहले रखा, फिर थर्ड पार्ट को, फिर फर्स्ट पार्ट को. तो इस तरह से आप 3p3 बेस से आप उसको अरेंज कर सकते हो. 3 पर्टिकुलर बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स बी अरेंज्ड बाय 3p3. सिमिलरली 2 हिस्ट्री बुक्स बी अरेंज्ड बाय 2p2 and 4 English books be arranged by 4p4. 2 हिस्ट्री की बुक्स है, फर्स्ट पार्ट को पहले लिखा, सेकंड पार्ट को बाद में लिखा, या फिर सेकंड को पहले, फर्स्ट को बाद में. तो 2 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो. 3p3 का मतलब होगा 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब 3 into 2 into 1 हो गया. 2p2 का मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 into 1 हो गया. और 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1. तो उसने पूछा है द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ ऑल बुक्स ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अरेंज कर दिया हमने, आर टू बी टुगेदर. तो पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हुआ? तो पॉसिबल अरेंजमेंट बना आपके पास, देयरफॉर पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द पर्टिकुलर बुक्स बी. पहले 3 सेट का अरेंजमेंट था 6 वेज into 6 into 2 into 24. सभी को मल्टीप्लाई कर ले. ये पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग होगा कि पर्टिकुलर बुक्स ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर. तो पहले आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इंग्लिश तीनों बुक्स के, इंग्लिश की, इकोनॉमिक्स की तीनों बुक्स को कंबाइंड करके एक सेट बना ले, हिस्ट्री की 2 बुक्स को कंबाइंड करके एक सेट बना ले, और इंग्लिश की 4 बुक्स का कंबाइंड करके एक सेट बना ले. यहाँ आपके पास 3 सेट बनेंगे. इन 3 सेट को आप 3 तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3p3 और 3 फैक्टोरियल बेस से. ऑल द 3 बुक्स टेकन ऑल एट ए टाइम, दैट इज 3p3 NPR. सिमिलरली 3 इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलर 3 इकोनॉमिक्स को अरेंज करेंगे आप 3p3 बेस से. 2 हिस्ट्री की पर्टिकुलर बुक्स को आप अरेंज करेंगे 2p2 बेस से, और 4 इंग्लिश की बुक्स को आप अरेंज करेंगे 4p4 बेस से. इंग्लिश की फर्स्ट बुक, इंग्लिश की सेकंड, इंग्लिश की थर्ड, इंग्लिश की 4. किसी को भी आप आगे पीछे रख सकते हो. तो आपके पास उसके तरीके डिफरेंट वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल वेज. और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 into 6 into 2 into 24 आ जाएगा. इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द पर्टिकुलर बुक्स बी अरेंज्ड, वो आपके पास कंडीशन आ जाएगी. तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें. कंटिन्यू रहेगा ये टॉपिक. अभी नेक्स्ट जो कल लेक्चर होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे. आपके फेयर कॉपी के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं और आपकी बुक में है वो आप सभी सोल्व करें.